रबिया ने मुरझाई हुई आवाज में कहा, अब्बा जान, एंजेला मेरे साथ बातें कर रही थी। मेरे बिस्तर से उठकर ये अपने बिस्तर की तरफ जा रही थी कि उसे खिड़की में से तीर आ लगा। अबू दाऊद की तमाम शातिराना सलाहियतें सिमट कर इसकी आंखों में आ चुकी थी। मीरिया को इसकी आंखों की एक खौफनाक चमक अक्सर मरऊब कर दिया करती थी। वो खामोश थी, लेकिन ये वाकया मामूली न था। वो अपनी सहमी हुई आंखों से ये कह रही थी कि मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई, मैं सिर्फ मैदान खाली होने का इंतज़ार कर रही हूँ। जिस इनामात के साथ बशीर बिन हसन एंजेला के ज़ख्म की मरहम पट्टी कर रहा था, इससे कहीं ज़्यादा गहरी तवज्जो के साथ अबू दाऊद अपनी बीवी की तरफ देख रहा था। बदर बिन मुगीरा ने इस कार्रवाई के दौरान में चंद बार रबिया की तरफ देखा। वो अभी तक सरासीमगी की हालत में एंजेला के बिस्तर के करीब खड़ी थी और एंजेला के जख्मी होने से ज्यादा वो इस बात से मुतासिर थी कि दुश्मन के अचानक हमले के बावजूद बदर या बशीर के चेहरे पर जर्रा बराबर खौफ या इस्तराब न था। इसने झिझकते हुए दबी आवाज में कहा, मालूम होता है कि ये किला दुश्मन के तीरों की जद में आ चुका है। बदर बिन मुगीरा खुद इससे कुछ कहने के लिए बेकरार था। रबिया की आवाज ने उसे फौरन मुतवज्जा कर लिया और इसने तसल्लियामेज़ लहजे में कहा, मालूम होता है कि दुश्मन का कोई भटका हुआ सिपाही रात की तारीकी से फायदा उठाकर यहाँ तक आ पहुंचा और अपनी मौत को यकीनी समझकर इसने इस तरफ तीर चला दिया। अगर वो अब तक मारा नहीं जा चुका तो गिरफ्तार जरूर हो चुका होगा। थोड़ी देर पहले मुझे इतला मिली थी कि दुश्मन के सवारों की एक टोली किले के करीब देखी गई है। मुमकिन है कि ये इन्हीं में से एक हो। मुझे आपकी बहन के जख्मी होने का बहुत अफसोस है। अगर मेरी तरफ से थोड़ी सी कोताही न होती और मैं बरवक्त आपके कमरे की खिड़कियां बंद करवा देता तो शायद ये हादसा पेश न आता। आप बैठ जाएं, घबराएं नहीं, आपकी बहन बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। रबिया चंद कदम पीछे हटकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। बदल ने बशीर की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, मैं जरा मेहमानों को तसल्ली दे आऊं। बशीर ने कहा, बस मैं भी करीबन फारिग हो चुका हूं, अब सिर्फ इन्हें दवा पिलानी है। कमरे से निकलते वक्त बदर बिन मुगीरा रबिया के बिस्तर के करीब रुका और दबी आवाज में बोला, आज की फतह एक शरीफ खातून के ख्वाब की ताबीर है। अगर इजाजत हो तो बादशाह के भाई के सामने इसका नाम जाहिर कर दूं। रबिया ने घबरा कर पहले कमरे के दूसरे कोने में अपने माँ बाप और फिर मुल्तजी निगाहों से बदर बिन मुगीरा की तरफ देखा और घुटी हुई आवाज में कहा, नहीं नहीं, खुदा के लिए नहीं। फिर वो अपने बाप की तरफ देखने लगी जो दुनिया और माफिया से बेखबर मीरिया की तरफ इस तरह देख रहा था जैसे सांप अपने शिकार की तरफ देख रहा हो। बदल ने कहा, तो मुझे अज़्ज़क़ल के सामने झूठ बोलना पड़ेगा। मुझे इस गैर मुतवक्के हमले के लिए इतनी बड़ी तैयारी की कोई और वजह बतानी पड़ेगी। रबिया ने एक कदरे जुर्रत से काम लेते हुए आंखें ऊपर उठाई और इसके मुंह से बेख्तियार ये निकल गया, मेरा ख्वाब सिर्फ आपके लिए था। इस एक फिक्रे में रबिया ने तमाम वो रंगीन दास्तानें बयान कर दी थी जो इब्तदाए आफरीन से हव्वा की बेटियां फर्जंदाने आदम को सुनाती चली आई हैं। बोलते वक्त इसे इन अल्फाज की गहराइयों का अंदाजा न था, लेकिन दिल को लतीफ और खुशगवार धड़कनों से उसे फौरन आगाह कर दिया कि वो एक बहुत बड़ी छलांग लगा चुकी है। इसकी आंखें झुक गईं, इसका चेहरा हया से तमतमा उठा। बदर जा चुका था, लेकिन वो यही महसूस कर रही थी कि वो अभी तक इसके सामने खड़ा इसकी तरफ घूर रहा है और सिर्फ वही नहीं, कमरे की हर शय इसकी तरफ घूर रही है। अपने रगोपे में एक इर्तियाश महसूस करते हुए वो बिस्तर से उठी और एंजेला के बिस्तर के करीब आ खड़ी हुई। बशीर बिन हसन ने प्याली में दवा डाली तो इसने कहा, लाइए मैं पिला देती हूँ। बशीर बिन हसन और उसका नौकर बाहर जाने लगे तो अबू दाऊद ने कहा, ठहरिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। बशीर ने कहा, आप आराम करिए। नहीं, अब सुबह होने वाली है और उन्होंने कहा था कि वो अली उस सुबह हमला करेंगे। अगरचे मेरी तरबियत सिपाहियाना नहीं, लेकिन मेरे जैसे आदमी को सरहदी उकाब की क़यादत में लड़ने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। अगर मैं नेज़े और तलवार का सही इस्तेमाल न कर सकूं तो कम से कम कैदियों को गिनने में आपके ज़रूर काम आ जाऊंगा। बशीर ने कहा, मेरे ख्याल में अभी इनके जाने में कुछ देर है। आप इतनी देर बच्चों का दिल बहला लें, मैं आपको वक़्त पर बुला लूंगा। इतनी देर में अज़्ज़क़ल की सोहबत में बैठूंगा। ऐसे लोगों की सोहबत में बैठना बार बार नसीब नहीं होता। दरअसल अबू दाऊद अज़्ज़क़ल की सोहबत में बैठने से ज़्यादा अपनी बीवी के कहर आलूद आंखों से दूर रहना चाहता था। उसे यकीन था कि वो कमरा खाली होने का इंतजार कर रही है और इसके बाद कुसला की आम फहम जुबान के तीरों की बारिश रुकने का नाम नहीं लेगी। मीरिया ने निगाहों के जाल बिछाए, लेकिन जब वो उठकर चल ही पड़ा तो इसने कहा, तुम्हें एंजेला का भी ख्याल नहीं? वो जख्म से करा रही है और तुम्हें सैर का शौक चढ़ा हुआ है। एंजेला भी अपनी माँ की तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो इसकी निगाहों में आने वाले तूफान के इब्तदाई झोंके देख चुकी थी। इसने कहा, अब्बा जान, आप जाएं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अबू दाऊद ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, रबिया बेटी, तुम अंदर से दोनों कमरों के दरवाजे बंद कर लो। बशीर बिन हसन ने कहा, दरवाजे बंद करने की जरूरत नहीं, बरामदे में काफी सिपाही गश्त लगा रहे हैं।
मैं उन्हें हिदायत कर जाता हूँ कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो ये अंदर से आवाज दे दें। हाँ, खिड़कियां जरूर बंद कर लें और तसल्ली रखें कि हमलावरों के किले तक पहुंचने का कोई इम्कान नहीं, उन्हें बहुत दूर रोका जा चुका है। अबू दाऊद चला गया तो मीरिया रबिया की तरफ भूखे बेड़िया की तरह देखने लगी। एंजेला फौरन सूरत हाल की नजाकत भांप गई और उसने कराते हुए कहा, रबिया जरा मेरा सर दबाना, मुझे दर्द हो रहा है। रबिया उठकर उसके सिराने बैठ गई तो मीरिया भी उठकर एंजेला के बिस्तर के करीब पहुंची और कहने लगी, मेरी बेटी कहाँ होता है तुम्हें दर्द? फिर रबिया को बाजू से पकड़ते हुए झंझोड़ कर बोली, जाओ तुम। एंजेला ने कहा, नहीं नहीं अम्मी जान, रबिया एक दुआ पढ़ती है जिससे मेरा सर दर्द ठीक हो जाता है। ममता ने फौरन हथियार डाल दिए। मीरिया ने मुल्तजी होकर कहा, बेटी रबिया तुम्हारी दुआ में असर है, दुआ करो एंजेला का जख्म अच्छा हो जाए, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। रबिया ऐसे अल्फाज से फौरन नरम हो जाया करती थी। उसने कहा, अम्मी जान क्या एंजेला के लिए दुआ करना भी आप पर एहसान है? क्या एंजेला मेरी बहन नहीं है? रबिया तुम फरिश्ता हो, अच्छा बैठ जाओ अपनी बहन के पास, उसने एक तरफ सिमटते हुए कहा। एंजेला ने कहा, अम्मी जान आप आराम करे, बेटी जब तक तुम तंदुरुस्त नहीं हो जाती मुझे आराम नहीं। नहीं अम्मी आप जाएं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मीरिया ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी बहन के साथ फिर कोई ना खत्म होने वाली दास्तान शुरू करना चाहती हो। रबिया ने कहा, अम्मी जान आप सो जाएं, वो कहते थे ये किला बिल्कुल महफूज है। मीरिया ने उठकर अपने बिस्तर पर बैठते हुए कहा, खुदा करे कि वो वापस जाने पर मजबूर हो जाएं, वरना हमें एंजेला के साथ इस हालत में सफर करना पड़ेगा। रबिया ने कहा, वो कहते थे कि इनमें से कोई भी शायद जिंदा बचकर न जा सके। मीरिया ने मायूस होकर कहा, कौन कहता था? सरहदी उकाब ने कमरे से निकलते हुए कहा था कि मैं आपको तसल्ली दूं। थोड़ी देर बाद जब ऊँगते ऊँगते बिस्तर पर लेट गई तो एंजेला ने सरगोशी के अंदाज में कहा, रबिया तुम्हें यकीन है कि यह किला फतह नहीं होगा? रबिया ने कहा, मुझे यकीन है रबिया, हम शायद चंद दिन और यहीं रहेंगे, जब तक सफर के काबिल नहीं हो जाते हमें यहीं रहना पड़ेगा। एंजेला ने यह जानने के लिए कि उसकी माँ जाग रही है या नहीं उसे आहिस्ता सी आवाज दी और उसकी तरफ से कोई जवाब न पाकर रबिया का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मैंने सर दर्द का बहाना किया था। रबिया ने जवाब दिया, मुझे मालूम है। तुम्हें क्या मालूम है? तुम मुझे माँ के गुस्से से बचाना चाहती थी। खुदा का शुक्र है कि अब्बा जान बाहर निकल गए, वरना अम्मी आसमान सर पर उठा लेती। रबिया ने कहा, एंजेला तुम्हें जख्म की वजह से तकलीफ तो होगी। नहीं, जिस जख्म पर उनके हाथ मरहम रखें वहां दर्द नहीं हो सकता। रबिया सच कहो तुम्हें इस बात की खुशी नहीं कि हमारा सफर मुलतवी हो जाएगा? उसने जवाब दिया, मुझे तुम्हारे जख्मी होने का अफसोस है। क्या तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये नहीं थी कि कल का सफर मुलतवी हो जाए? ये बेहुदा बातें हैं, मैं कैसे ये ख्वाहिश कर सकती थी कि तुम जख्मी हो जाओ? एंजेला ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, रबिया जब वो तुम्हारे इलाज के लिए आया करता था तो मैं ये महसूस किया करती थी कि तुम मेरा हक छीन रही हो। सच पूछो तो मुझे जख्मी होने का कोई अफसोस नहीं। वो आज बहुत परेशान था और मैं इससे ज्यादा कुछ और नहीं चाहती थी कि वो मेरे लिए परेशान हो, लेकिन मुझे डर है कि मेरा जख्म अच्छा होता देखकर इसकी परेशानी खत्म हो जाएगी। मेरे ख्याल में इसकी परेशानी दिलचस्पी में तब्दील हो जाएगी। लेकिन तुम तो कहा करती थी कि मेरे और इसके रास्ते मुख्तलिफ हैं, आइंदा मैं ये नहीं कहूँगी। रबिया मैं तुम्हें इस वक्त देख रही थी जब तुम्हारा उकाब आहिस्ता आहिस्ता तुमसे कुछ कह रहा था और तुम्हारी आंखें इसमें गड़ी हुई थी, तुम्हारा चेहरा हया से सुर्ख हो रहा था, तो तुम इस हालत में भी मेरी तरफ ही देख रही थी। हाँ, क्या कह रहा था वो? कुछ नहीं, वो कह रहा था कि किला महफूज है। नहीं, वो कुछ और कह रहा था, मेरे कान बहुत तेज हैं, बताओ वो क्या कह रहा था? वो ये कह रहा था कि खुदा का शुक्र है तुम्हें चंद दिन और यहाँ रहना पड़ेगा। झूठी कहीं की एंजेला हंस पड़ी। अज़गल मूसा और अल-क़रैज़ी सुबह की रोशनी में महाज़े जंग का नक्शा देखकर बदर बिन मुग़ीरा के इंतजामात पर हैरान थे। हमलावरों में से बहुत कम ऐसे थे जिन्हें जान बचाकर भागने का मौका मिला। बदर बिन मुग़ीरा के तीरंदाजों ने हमलावरों को वादियों और खंडरों में घेर रखा था। ईसाई अगर तीरों की बारिश में किसी वादी से निकलने की हिम्मत करते और किसी दूसरी वादी में पहुंचकर एक लम्हे के लिए इत्मीनान का सांस लेते तो दूसरे लम्हे उन्हें तीरों की ज्यादा खतरनाक बारिश का सामना करना पड़ता है। पू फटते ही जब बदर बिन मुग़ीरा अपने मेहमानों के साथ घोड़ों पर सवार होकर किले से बाहर निकला तो किले की नकारत पर चोट पड़े और आन की आन में चारों तरफ बीसियों नकारे बजने लगे। फिर आसपास के जंगलों में घोड़ों की टापों की आवाजें सुनाई दी और आन की आन में कोई 3000 सवार किले के दरवाजे के सामने जमा हो गए। अज़गल ने कहा, अगर मैं जादू का कायल होता तो ये कहता कि तुम बहुत बड़े जादूगर हो, ये फौज कहाँ से आई? ये सवार रात के वक्त महफूज मकामात पर छुपे हुए थे। उन्होंने रात की जंग में हिस्सा नहीं लिया।
ان کا کام اب شروع ہوگا۔ میرے تیر اندازوں نے مختلف جگہوں پر حملہ آوروں کے ریوڑ گھیر رکھے ہیں اور یہ نیزہ باز اب انہیں ایک جگہ جمع کریں گے۔ دوپہر تک بدر بن مغیرہ کے ساتھی دشمن کے بقیہ السیف آدمیوں کو گھیر کر ایک وادی میں جمع کر چکے تھے۔ ابو داؤد بھی زرہ اور خود پہن کر اپنی سپاہیانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کر چکا تھا۔ اسے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ حملہ آور فوج کا سپہ سالار مارا جا چکا ہے اور سرحد کا گورنر اس حملے میں شریک نہیں تھا۔ تاہم اسے ایک پریشانی اب بھی تھی کہ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے وہ بے تحاشا ادھر ادھر بھاگ رہا تھا اور اس بھاگ دوڑ میں دشمن کے 3 آدمیوں کو موت کے گھاٹ بھی اتار چکا تھا۔ جب قیدیوں کو لمبی لمبی قطاروں میں کھڑا کیا گیا تو اس نے ایک ایک آدمی کو اچھی طرح دیکھا اور پھر گھوڑے پر سوار ہو کر نیزہ بازوں کے ایک گروہ میں شامل ہو گیا۔ ایک وادی کے گھنے جنگل میں سے گزرتے ہوئے اچانک اسے چند پیادہ سپاہی قیدیوں کی ایک ٹولی کو گھیرے میں لے آتے دکھائی دیے۔ وہ اپنے دستے سے الگ ہو کر گھوڑا بھگاتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ 15-20 قیدیوں پر نگاہ دوڑانے کے بعد اس کی نگاہ ایک شخص پر مرکوز ہو کر رہ گئی اور اس نے جلدی سے خود کا نقاب ذرا اور نیچے کھسکا لیا۔ یہ قیدی اس کا کوچوان تھا۔ سپاہی اس کے ہاتھ کا اشارہ پا کر رک گئے۔ اس نے ایک نوجوان سے جو اس گروہ کا افسر معلوم ہوتا تھا سوال کیا، کیا آپ نے اس شخص کو دشمن کی فوج کے ساتھ گرفتار کیا؟ ہاں، اس نے جواب دیا۔ یہ ایک درخت پر چڑھ کر چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بڑا ملعون ہے یہ کہتے ہوئے وہ گھوڑے سے نیچے اتر پڑا۔ گھوڑے کی باگ ایک سپاہی کے ہاتھ میں دیکھ کر کوچوان کی طرف بڑھا اور قریب پہنچ کر بلند آواز میں بولا، مجھے یہ خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ میرا اپنا نوکر اتنا نمک حرام اور منافق ہو سکتا ہے۔ کہو اس قلعے کی طرف تم نے دشمن کی فوج کی رہنمائی نہیں کی۔ تم زخمی تھے اور انہوں نے تمہیں اپنے قلعے میں پناہ دی اور تمہارا علاج کیا اور تم ان کے احسانات کا یہ بدلہ دے رہے ہو۔ اب کیا منہ لے کر ان کے سامنے جاؤ گے؟ تم نے مجھے بھی شرمسار کیا۔ کوچوان جو کھوت کے باعث اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا اس کی آواز پہچان کر بھونچکا سا رہ گیا۔ یہ آواز اس کی آقا کی تھی لیکن الفاظ کسی اور کے تھے۔ مان اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید مصلحت اسی میں ہے۔ اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، میرے آقا آپ جانتے ہیں کہ میں بے قصور ہوں۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن ابو داؤد نے اچانک پوری قوت کے ساتھ اس پر تلوار کا وار کیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ نوجوان افسر نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ قیدی کو قتل کرنا ہمارے دستور کے خلاف ہے، تمہیں سرحدی عقاب کے سامنے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ابو داؤد نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا، فکر نہ کریں میں اس کا جواب دے لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا خود اتار دیا اور پھر کہا، شاید آپ مجھے پہچانتے ہوں۔ نوجوان افسر نے کہا، میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ ہمارے امیر کے مہمان ہیں۔ میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ آپ نے اس شخص کو کسی معقول وجہ کے بغیر قتل نہیں کیا ہوگا، لیکن اس وقت وہ جنگی قیدی تھا۔ ابو داؤد نے کہا، یہ شخص 20 سال سے میرا ملازم تھا، میں انتہائی مصیبت کی حالت میں کسلا سے فرار ہوا۔ وہ ہمارا پیچھا کر رہے تھے تو سرحدی عقاب نے ہماری جانیں بچائیں۔ چند دن یہ بھی ہمارے ساتھ ان کا مہمان رہا، میں نے اسے گھر جانے کی رخصت دے دی تو یہ نصرانیوں کی فوج کی رہنمائی کرتا انہیں یہاں تک لے آیا۔ مجھے پکڑوا کر یہ زیادہ سے زیادہ چند درہم حاصل کر سکتا تھا، لیکن اگر آپ خدا نخواستہ مدافعت کے لیے تیار نہ ہوتے تو اس شخص کی جان بھی خطرے میں تھی جو اندلس کے مسلمانوں کا آخری سہارا ہے۔ اگر یہ عیسائی ہوتا تو میں یقیناً اسے قتل نہ کرتا، لیکن یہ مسلمان تھا۔ ایسے شخص کے لیے دنیا کے کسی قانون میں رحم کی گنجائش نہیں۔ بتائیے اگر آپ میں سے کوئی میری جگہ ہوتا تو اس شخص کے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ نوجوان افسر نے لاجواب سا ہو کر کہا، معاف کیجیے، مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ مسلمان تھا۔ بے شک ایسے آدمی کی سزا یہی ہو سکتی ہے۔ ابو داؤد ان سپاہیوں سے پہلے بدر بن مغیرہ کے پاس پہنچ گیا اور اس نے اپنے نوکر کے قتل کا واقعہ اس انداز سے اس کے سامنے بیان کیا کہ وہ اس کی نیک نیتی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ لیکن جب بشیر بن حسن کو اس واقعے کا پتہ چلا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک ذہنی کشمکش میں مبتلا رہا۔ تاہم ابو داؤد نے خود اس کے ساتھ یہ قصہ چھیڑ کر اس کے شکوک رفع کر دیے۔ بدر بن مغیرہ نے تمام قیدیوں کو ایک تنگ وادی میں جمع کر کے ان کے گرد تیر اندازوں کا پہرا بٹھا دیا اور ایک دستے کے سوار جو اسیروں اور زخمیوں کے گھوڑے جمع کرنے میں مصروف تھے، باقی تمام سواروں کو جوابی حملے کے لیے تیاری کا حکم دیا۔ ظہر کی نماز کے بعد اس نے الزغل سے کہا، میرا تھوڑا سا کام باقی ہے، آپ قلعے میں آرام کریں، میں انشاءاللہ فارغ ہوتے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اس چھوٹی سی مہم کی رہنمائی کے لیے میں آپ کی شخصیت بہت بڑی سمجھتا ہوں، اس لیے آپ کو تکلیف نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ غرناطہ نے ابھی تک کسرا کے خلاف باقاعدہ اعلان جنگ نہیں کیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو تیاری کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت مل جائے اور دشمن کو یہی غلط فہمی رہے کہ ان کی جنگ سر دست ہمارے ساتھ ہے۔ الزغل نے کہا، تم کس جگہ حملہ کرنا چاہتے ہو؟ بدر نے جواب دیا، میں نے کوئی خاص مقام معین نہیں کیا،
दुश्मन का ख्याल था कि हम सो रहे हैं। हमने उन्हें यकीन दिला दिया है कि हम जाग रहे हैं। हमारी इस मुहिम में लड़ाई कम होगी और सफर ज्यादा होगा। अज़्ज़ग़ल ने अपनी कुबा और इमामा उतार कर एक सिपाही को देते हुए कहा, मुझे एक सिपाही के लिबास की जरूरत है। हम सब तुम्हारे साथ जाएंगे। आज के दिन हम तुम्हारे सिपा सालार होंगे। वो दिन आने वाला है जब तुम गरनाता का झंडा उठाओगे, लेकिन आज मैं सरहदी उकाब का झंडा उठाऊंगा। बदर, घबराओ नहीं, मैं सिर्फ हुक्म देना ही नहीं जानता, हुक्म मानना भी जानता हूँ। मूसा और अज़्ज़ग़री और इनके साथियों ने अज़्ज़ग़ल की तकलीद की और बदर के सिपाहियों का लिबास पहनकर उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। थोड़ी देर बाद बदर बिन मुगीरा 3000 सवारों के साथ किले से बाहर निकला और अपना इम्तियाजी निशान कायम रखने के लिए सफेद कुबा और सफेद उमामा पहने हुए था। शाम के वक्त फर्डिनेंड की मुमलिकत के सरहदी शहरों और कस्बों के बाशिंदे अपने फातेह सिपाहियों पर फूल निछावर करने के बजाय सरहदी उकाब के तूफानी हमले का सामना कर रहे थे। अगली सुबह सूरज निकलने से थोड़ी देर बाद ये फौज सरहद के एक वसी और ईज इलाके को तबाह बर्बाद करके वापस उकाबों की वादी में पहुंच चुकी थी। बाज सवारों के आगे मवेशियों के रेवड़ थे और बाज अपने घोड़ों पर माले गनीमत लादे हुए थे और ये फौज ताजरों का एक बहुत बड़ा काफिला मालूम होती थी। बदर बिन मुगीरा ने अपने मुस्तकर पर पहुंचकर ऐलान किया कि इस माले गनीमत का 5वां हिस्सा गलनाता के बैतुल माल में भेजा जाएगा। इसके बाद इसने 500 ताज़ा दम सवारों को एक नौजवान की क़ियादत में सरहदी किले की तरफ कूच करने के लिए तैयार किया और इन्हें हुक्म दिया कि वो कैदियों को हाँक कर सरहद के बाहर पहुंचाएं और एक खास एलची को बशीर बिन हसन के नाम ये पैगाम देकर भेज दिया कि दुश्मन के वो जख्मी जो चलने फिरने के काबिल न हो घोड़ों पर सरहद के पार पहुंचा दिए जाएं और जिनकी हालत ज्यादा खराब है उनका इलाज किया जाए। मैं 1-2 दिन यहीं रहूंगा। इसके बाद जब बदर बिन मुगीरा अज़्ज़ग़ल, मूसा और अज़्ज़ग़री के साथ गलनाता के आइंदा इक़दामात पर बहस कर रहा था तो अज़्ज़ग़ल ने कहा, फर्डिनेंड बाकायदा लड़ाई शुरू करने में ताख़ीर नहीं करेगा और अगर वो इस किले पर कब्जा कर लेता तो बाकायदा लड़ाई छिड़ चुकी होती। उसे मजीद तैयारी का मौका नहीं देना चाहिए। तुम्हारी इस शानदार फतह की खबर सुनकर गलनाता के लोगों के हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे। मेरा इरादा यह है कि मैं खुद गलनाता के लोगों को तुम्हारी शानदार फतह की खबर सुनाऊं। इसके बाद तुम गलनाता पहुंच जाओ। अहले गलनाता ने बरसों से अपनी कौम के किसी फातेह सिपाही का इस्तकबाल नहीं किया और गलनाता के शुअरा जिंदों से मायूस होकर कब्रों में सोने वाले सिपाहियों के मुतल्लिक कसाइद लिखते हैं। तुम्हें देखकर वो यकीनन ये ख्याल करेंगे कि कुदरत ने इनके लिए हवादिस के सैलाब का रुख बदलने वाला सिपाही भेज दिया है और अवाम का जोशो खरोश देखकर मेरा भाई फौरन ऐलाने जंग कर देगा। वो पहले ही सर धड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार है, लेकिन उसे डर है कि कौम इसका साथ नहीं देगी। बदर बिन मुगीरा ने कहा, गुज़श्ता मुलाकात के बाद से मैं अपने आप को गलनाता की फौज का एक सिपाही समझता हूँ। इस महाज पर मेरी पहमे जंग का मकसद सिर्फ एक था और वो ये कि जब तक अहले गलनाता ख्वाब गफलत से बेदार नहीं होते हम फर्डिनेंड की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल रखें। लेकिन अब मुझे वो दिन दूर नजर नहीं आता जब वो पूरी कुव्वत के साथ गलनाता पर हमला कर देगा। अरगवान की मलिका और कस्सला के बादशाह ने अपनी शादी के दिन यह हलफ उठाया था कि वो गलनाता फतह किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे और अब तक तैयारियों में मसरूफ थे। गलनाता को बचाने की वाहिद सूरत यह है कि इनके हौसले हमेशा के लिए पस्त कर दिए जाएं। अज़्ज़ग़ल ने कहा, हकीकत यह है कि हम सुगरा पर कब्जा करने का फैसला कर चुके हैं और मैं इस मकसद के लिए आपको लेने के लिए आया हूँ। बदर ने कहा, मेरी फौज के तमाम सिपाही हाजिर हैं, मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अज़्ज़ग़ल ने कहा, नहीं, आपके सिपाहियों का इस महाज पर रहना जरूरी है। सरे दस्त आप इन्हें किसी काबिल एतमाद आदमी की क़यादत में सौंप कर गलनाता पहुँच जाएं। शायद आपके पहुँचने से 1-2 दिन बाद ही अबू अल हसन जंग के अखाड़े में कूदने के लिए तैयार हो जाए। मूसा ने कहा, मेरे ख्याल में अगर ये अपनी फौज के चंद दस्तों के साथ गलनाता पहुंचे तो लोगों पर इसका खुशगवार असर होगा और मैं ये भी चाहता हूं कि इब्तदाई जंगों में गलनाता की फौज के तूफानी दस्तों की क़यादत इनके सुपुर्द कर दी जाए। इनकी मौजूदगी में लोगों का हौसला बहुत बढ़ जाएगा। इसके बदले हम इस सरहद की हिफाजत के लिए अपनी फौज के कुछ सिपाही यहाँ भेज देंगे। बदर ने कहा, हमारा मकसद दुश्मन पर फतह पाना है और मैं हर इस मुहाज पर पहुंचता रहता हूँ जहाँ मेरी ज़रूरत होगी। सरे दस्त मुझे ये इत्मीनान है कि अगर मैं 2000 सिपाही भी यहाँ से ले जाऊँ तो भी हमारा ये मोर्चा कमज़ोर नहीं होगा। ताहम मुझे आपकी इस तजवीज़ से इत्तफाक है कि यहाँ सिपाहियों की तादाद में कमी ना आए। अगर यहाँ से 1000 तजर्बाकार सिपाही निकाले जाएं तो उनकी जगह गलनाता से इतने ही नए सिपाही भर्ती करके भेज दिए जाएं। इस सूरत में ये इलाका हमें अपने एक दफाई मरकज़ का काम देगा और दूसरा, हम सरहद पर छेड़छाड़ जारी रखकर फर्डिनेंड की तवज्जो एक से ज़्यादा महाजों पर बांट सकेंगे।
الزغری نے سوال کیا، آپ کو یقین ہے کہ فرڈینینڈ اس تازہ شکست کے بعد غرناطہ سے پہلے اس علاقے کو فتح کرنا ضروری خیال نہیں کرے گا؟ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ گزشتہ تجربات سے اسے بہت دور اندیش بنا دیا ہوگا۔ اسے یہ یقین ہو چکا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ باقی تمام اندلس پر قبضہ کر لے تو بھی اسے برسوں تک ان چٹانوں کے ساتھ سر ٹکرانا پڑے گا۔ تاہم اگر وہ ایسا فیصلہ کرے تو یہ مسلمانان اندلس کے لیے ایک نیک شگن ہوگا۔ ہم کم از کم 10 برس تک اس کی تمام قوت اس محاذ پر مبذول رکھ سکیں گے، اور اگر اہل غرناطہ خودکشی کا پورا ارادہ نہیں کر چکے تو اتنی مدت میں وہ کروٹ ضرور بدلیں گے۔ الزغری نے سوال کیا، اگر گستاخی نہ ہو تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کتنی فوج ہے؟ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، اب تک جتنے سپاہی آپ نے دیکھے ہیں اتنے ہی اور ہوں گے۔ موسیٰ نے کہا، فرض کیجئے کہ حالات ہماری یا آپ کی توقع سے زیادہ آپ کو غرناطہ میں ٹھہرنے پر مجبور کر دیں، تو آپ کے سالاروں میں سے کوئی ایسا ہے جو آپ کی غیر حاضری میں اسی قدر ہوشیاری سے کام لے سکے جو آپ نے کل دشمن کے غیر متوقع حملے کا مقابلہ کرنے میں دکھائی ہے؟ میرا مطلب ہے کوئی ایسا شخص جس کی موجودگی میں آپ کے سپاہیوں کو آپ کی غیر حاضری کا احساس نہ ہو۔ اس میں شک نہیں کہ میرے سپاہی مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ خدا کا فضل ہے کہ میرے پاس 10 سے زیادہ آدمی ایسے ہیں جن میں سے ہر ایک میری جگہ لے سکتا ہے۔ الزغل نے کہا، آپ کی نظر میں ان میں سے بہترین کون ہے؟ میرا نائب منصور بن احمد۔ منصور بن احمد وہ نوجوان تو نہیں جو آپ کے ساتھ مشکی گھوڑے پر سوار تھا؟ نہیں، وہ اس وقت یہاں موجود نہیں، وہ قرطبہ گیا ہوا ہے۔ قرطبہ؟ کیا وہ قرطبہ کا باشندہ ہے؟ نہیں، وہ اشبیلیہ کا باشندہ ہے اور قرطبہ دورے پر گیا ہوا ہے۔ دورے پر؟ نئے سپاہی بھرتے کرنے کے لیے؟ اور وہ اشبیلیہ سے خود یہاں کیسے پہنچا؟ جس طرح دوسرے سپاہی پہنچے ہیں اسے بشیر بن حسن لایا تھا۔ اگلے دن الزغل اور اس کے ساتھیوں نے بدر بن مغیرہ سے یہ وعدہ لے کر کہ وہ 1 ہفتے کے بعد 1000 سپاہیوں کے ساتھ غرناطہ پہنچ جائے گا، وہاں سے کوچ کر گئے۔ سرحدی عقاب 1000 سپاہیوں کے ہمراہ غرناطہ میں داخل ہوا۔ اس کی تازہ فتح کی خبر سلطنت کے ہر شہر میں پہنچ چکی تھی۔ اہل غرناطہ کو برسوں کی آرزوؤں کے بعد اس کی صورت دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ برسوں کے بعد انہوں نے ایک فاتح کا جلوس نکالا۔ موسیٰ اور غرناطہ کی فوج کے چند بڑے بڑے عہدیدار جنہوں نے غرناطہ سے ایک منزل آگے پہنچ کر بادشاہ کی طرف سے اس کا استقبال کیا تھا، اس کے ہم رکاب تھے۔ غرناطہ کا تاجدار ابو الحسن، اس کا ولی عہد ابو عبداللہ محمد، اور بادشاہ کا بھائی ابو عبداللہ الزغل شاہی محل کے دروازے کے برج پر کھڑے اس کا شاندار جلوس دیکھ رہے تھے۔ لوگوں کا جوش و خروش اس زمانے کی یاد تازہ کر رہا تھا جب اندلس کے مجاہد شمال میں شاندار فتوحات حاصل کرنے کے بعد واپس آیا کرتے تھے۔ لوگ مکانوں کی چھتوں سے پھولوں کی بارش کر رہے تھے۔ بدر بن مغیرہ حسب معمول سفید قبا میں ملبوس تھا، لیکن آج اس کے چہرے پر نقاب نہ تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ موسیٰ اور بائیں ہاتھ الزغری سوار تھے۔ غرناطہ کی فوج کے ایک اور جانباز سپاہی نعیم رضوان نے اس کے گھوڑے کی باغ تھام رکھی تھی، اور سب سے آگے ایک مجاہد اپنے ہاتھ میں سرحدی عقاب کا ہلالی پرچم اٹھائے چل رہا تھا۔ یہ جلوس پھولوں کی سیج رونتا ہوا قلعے کے دروازے کے سامنے رکا۔ ابو الحسن نے الزغل کی طرف دیکھا اور مسرت کے آنسو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ وہ ہمارا ہے۔ پھر وہ ابو عبداللہ کی طرف متوجہ ہوا، بیٹا تمہیں اس کے استقبال کے لیے باہر جانا چاہیے تھا۔ مجھے؟ ابو عبداللہ نے حیران ہو کر کہا، ہاں تمہیں، یہ تمہارا فرض تھا کہ سب سے پہلے تم اس کے ہاتھ کو بوسہ دیتے، لیکن شاہی گھرانے کا وقار۔ ابو الحسن نے کہا، شاہی گھرانے کا وقار ہمیشہ ایسے مجاہدوں کی تلوار کا شرمندہ احسان ہوا کرتا ہے۔ الزغل نے کہا، اب دربار میں جائیں، اسے وہاں لانے کے لیے میں خود جاتا ہوں۔ ابو الحسن نے کہا، نہیں، اب جب ابو عبداللہ نے شاہی گھرانے کے وقار کا سوال اٹھایا ہے، اس کا قائم رہنا ضروری ہے۔ بدر بن مغیرہ کی پیشوائی کے لیے میں خود چلتا ہوں۔ آپ دربار میں جمع ہونے والے تمام امراء کو حکم دیجیے کہ وہ بھی باہر آ جائیں، اور میرے لیے پھولوں کا ایک ہار بھی بھیج دیں، اور موسیٰ کو یہ کہلا بھیجیے کہ وہ تھوڑی دیر اور جلوس کو دروازے پر روکیں۔ لوگ قلعے کے دروازے کے سامنے بدر بن مغیرہ کے گرد گھیرا ڈالے فلک شگاف نعرے لگا رہے تھے۔ موسیٰ نے اپنا گھوڑا آگے بڑھا کر راستہ صاف کیا، لیکن پیشتر اس کے کہ یہ جلوس آگے روانہ ہو، شاہی ایوان کا ناظم بھاگتا ہوا قلعے سے باہر نکلا اور موسیٰ کے قریب پہنچ کر بولا، شاہی فرمان ہے کہ معزز مہمان کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں روکا جائے۔ تھوڑی دیر بعد ابو الحسن عمرائے سلطنت کے ساتھ دروازے سے نمودار ہوا اور لوگ تصویریں حیرت بنے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ابو الحسن کو سیڑھیوں سے نیچے اترتا دیکھ کر موسیٰ اور الزغری گھوڑے سے اتر پڑے۔ نعیم رضوان نے جو بدر بن مغیرہ کے گھوڑے کی باگ تھامے ہوئے تھا، اس کی طرف مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت خود تشریف لا رہے ہیں۔ بدر بن مغیرہ نے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی۔
इतनी देर में अबुल हसन इसके करीब पहुंच चुका था। इसने मुसाफा करने की बजाय उसे गले लगाने के बाद इसकी गर्दन में फूलों का हार डाल दिया और फिर अलंबरदार के हाथ से झंडा लेकर उसे बोसा देते हुए बोला, मूसा, अहले गलनाता को खुशखबरी दो कि आज से हमारे महल पर सरहदी उकाब का परचम लहराएगा। हमारे परचम बोसीदा हो चुके हैं। बदर बिन मुगीरा हमारे लिए एक नया परचम लेकर आया है। हमारी तलवारें जंग आलूद हो चुकी हैं। कुदरत ने उन्हें नई चमक अता करने वाला भेज दिया है। हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तशरीफ आवरी के लिए इनके शुक्रगुजार हैं। मूसा सीढ़ियों पर खड़ा होकर हजूम की तरफ मुतवज्जा हुआ। लोग एक दूसरे को खामोशी की तलकीन करने लगे। वो मूसा को गलनाता की जुबान समझते थे। जब इसने हाथ बुलंद किए तो लोग दम बखुद होकर उसकी तरफ देखने लगे। मूसा ने तकरीर शुरू की, गलनाता के लोगों, आज तुम्हारे दरमियान वो उलुल अज़्म मुजाहिद खड़ा है जिसने उंदलस की तारीख में अपना नाम नोके शमशीर से लिखा है, जिसने मुट्ठी भर मुजाहिदीन के साथ कई बार फर्डिनेंड की टिड्डी दिल अफवाज को शिकस्त दी है। बदर बिन मुगीरा तुम्हारा सरहदी उकाब तुम्हारे लिए एक पैगाम लेकर आया है, और वो पैगाम ये है कि वो जमात जो अपनी इज्जत और आज़ादी के लिए खून में नहाने और आग में कूदने के लिए तैयार हो, उसे दुनिया की कोई ताकत मगलूब नहीं कर सकती। कुर्तुबा, अशबीलिया और तलातीलिया में हमारी अजमत के झंडे इसलिए सरनगू हो गए कि हम खुद वो रास्ता इख्तियार कर चुके थे जो कौमों को ओजे कमाल से कारे मुजल्लत की तरफ ले जाता है। हमारे इस्लाफ ने इन शहरों में अपने खून से जो नक्शो निगार बनाए थे, इन्हें हमने अपने आंसुओं से धो डाला। मुसलमानों, अगर तुमने अहले कुर्तुबा के अंजाम से इबरत हासिल न की तो याद रखो, मुस्तकबिल के मुर्रख सिर्फ माजी के खंडरों में तुम्हारी दास्तान के बिखरे हुए औराक तलाश करेंगे। कुर्तुबा और अशबीलिया की अजीमुशान सल्तनतें किसी दुश्मन की कुव्वत ने हमारे हाथ से नहीं छीनी, उन्हें हमने खुद खोया है। हमारी तरक्की और फलाह का राज इस शाहराए अजीम पर चलने में था जो हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाई थी। इस शाहरा पर चलते हुए हम अरब के रहगुजारों से निकलकर हस्पानिया के मुरग़्ज़ारों तक आ पहुंचे। इसी शाहरा पर चलते हुए हमने कैसर और कसरा के ताज पांव तले रौंद डाले। ये शाहरा हमें अफ्रीका के तपते हुए सहराओं और कोहे अलबरस की बर्फानी चोटियों तक ले गई। हमारा तनज़्ज़ुल इस वक्त शुरू हुआ जब हम ये शाहरा छोड़ चुके थे। इस्लाम ने हमारे लिए कुदरत के इनामात का दरवाज़ा खोला था, लेकिन हमने अपने हाथों से रहमत का ये दरवाज़ा बंद कर दिया। इस्लाम ने हमें जिहाद फी सबीलिल्लाह का हुक्म दिया था, लेकिन हम खाना जंगियों में मुब्तला हो गए। इस्लाम ने हमें एक होने की तालीम दी थी, लेकिन हम जमातों और फिरकों में बट गए। इस्लाम ने नस्लियत के बुत तोड़कर इस्लामी अखुवत की बुनियाद डाली थी और अरबी और अजमी को एक सफ में खड़ा कर दिया था, लेकिन हमने इस बुत को दोबारा अपनी आस्तीनों में जगह दी। हमने खुदा की रस्सी छोड़ दी और नस्लियत और वतनियत के बुतों के सामने सर झुकाया। दुनिया के हर गोशे में एक नस्ल और वतन के मुसलमानों की तलवारें और दूसरी नस्ल और वतन के मुसलमानों की तलवारों के साथ टकराईं। अरबी ने अजमी और अजमी ने अरबी का गला काटा। तुर्की और ईरानी एक दूसरे के मुकाबले में सफारा हुए और इस्लाम की चट्टान रेत के अंबार बनकर रह गई। तारीख गवाह है कि हमारी इज्तिमाई कुव्वत एक ऐसा सैलाब था जो मुज़ाहमत की हर दीवार को बहा कर ले गया। लेकिन जब हम में नस्लियत का फितना बेदार हुआ, हमें दुनिया की हकीर तरीन अक़वाम के हाथों बदतरीन शिकस्तें देखनी पड़ी। इसके बावजूद हमने इन वाक़यात से इबरत हासिल न की। गलनाता के मुसलमानों, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या सदियों की हुकूमत के बाद कुर्तुबा, अशबीलिया और उंदलस के दूसरे शहरों का हमारे हाथों से छिन जाना इसलिए न था कि हम में नस्लियत का फितना बेदार हो चुका था? मुकाम इबरत है कि जब ईसाइयों की अफवाज इन शहरों का मुहासरा कर रही थी, उंदलस के मुसलमानों में अरबी, हस्पानवी और बर्बरी एक दूसरे का गला काटने की कोशिश कर रहे थे। उंदलस के शहर एक एक करके हमारे कब्जे से निकल गए। मुसलमान इस कौम के गुलाम बना दिए गए जिस पर उन्होंने सदियों हुकूमत की थी। आज सिर्फ गलनाता की छोटी सी सल्तनत हमारे कब्जे में रह गई है। यह हमारा आखिरी हसार है और दुश्मन इस पर भी कब्जा करने की फिक्र में है, लेकिन हमें अभी तक होश नहीं आया। हम में अभी तक नस्लियत का फितना मौजूद है। हम अब भी हस्पानवी, अरबी और बर्बरी का फ़र्क मिटाने के लिए तैयार नहीं। उंदलस के वो मुसलमान जो ईसाइयों की गुलामी में बदतरीन अजियतें बर्दाश्त कर रहे हैं, इस उम्मीद पर जिंदा है कि गलनाता के मुसलमान उनकी मदद के लिए पहुँचेंगे। तुम इनका आखिरी सहारा हो, लेकिन अगर खुदा न खास्ता तुम अपनी हिफाजत भी न कर सके तो उंदलस के मुसलमानों की तारीख आने वाली नस्लों के लिए एक इबरतनाक दास्तान बनकर रह जाएगी और सयाह इन उजड़ी हुई इमारत को देख कर ये कहेंगे, क्या इन्हें तामीर करने वाले वाकई मुसलमान थे? फर्डिनेंड ने हमसे खराज मांगा है और हमने उसे जवाब दिया है कि हमारे दारुज़रब में सिर्फ तलवारें बनती हैं, और ये जवाब इस यकीन के साथ हमने दिया है कि हमारी तलवारें हमारी आज़ादी की हिफाजत कर सकती हैं।
मूसा की तकरीर के बाद लोग शोर मचाने लगे कि हम सरहदी उकाब से कुछ सुनना चाहते हैं। अबू अल हसन ने बदर बिन मुगीरा की तरफ देखते हुए कहा, आप जरूर कुछ कहें। मेरे महल के सामने कभी इतने आदमी इकट्ठे नहीं हुए। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।